मैं डॉक्टर एम के सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदित्य क्लिनिक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं विटामिन ई ऑयल और कैप्सूल की पूरी जानकारी दूंगा कि विटामिन ई होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है, यह बतलाऊंगा। मगर दोस्तों, क्या आपको हर रोज़ थकावट महसूस होती है? आप चलते हैं तो आपके पैर लड़खड़ाते हैं, मांसपेशियाँ ढीली हो गई हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, चेहरों पे झाइयाँ और सांवलापन आ गया है, तो दोस्तों सावधान हो जाएं, यह विटामिन ई के कमी की ओर इशारा कर रहा है। तो दोस्तों, विटामिन ई या एवियन कैप्सूल एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। तो एवियन कैप्सूल में होता क्या है? तो दोस्तों, इसका एक्टिव केमिकल इंग्रेडिएंट्स है टोकोफेराइल एसीटेट। यह एक बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट और मॉइस्चराइज़र है जो कि हम हर रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसके ऊपर इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा। तो दोस्तों, एवियन काम कैसे करता है? तो यह हमारे स्किन को, सेल को बचाता है फ्री रेडिकल्स से। फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं? तो जो हम भोजन करते हैं उस भोजन से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है जिसका शरीर इस्तेमाल करता है। इस एनर्जी के साथ में फ्री रेडिकल का भी प्रोडक्शन होता है जो कि हमारे सेल को डैमेज करता है, एजिंग प्रोसेस को फास्टन करता है, यानी चेहरे पे झाइयाँ और झुर्रियाँ नज़र आने लगती है, हेयर फॉलिकल्स का डैमेज होता है, बाल झड़ने लगते हैं। तो यह फ्री रेडिकल के प्रोडक्शन के बारे में बतलाता है कि किस तरह से शरीर में बढ़ रहे हैं। वातावरण में भी फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन होता है जिससे हमारा शरीर हर रोज़ काउंटरएक्ट करता है, झेलता है। जैसे लोग सिगरेट पीते हैं, उनके धुआं से भी फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन होता है। एयर पॉल्यूशन हो गया, सन रेज में अवेलेबल जो अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं उनसे भी फ्री रेडिकल्स का एक्सपोजर होता है और हमारे शरीर, स्किन और हेयर को डैमेज करता है। तो ये बचाता कैसे है एवियन कैप्सूल? तो यह फ्री रेडिकल के प्रोडक्शन को रोक देता है जिससे हमारे सेल के डैमेज का प्रोसेस रुक जाता है, बाल झड़ने रुक जाते हैं। और दोस्तों, यह हमारे सेल को मैक्सिमम प्रोटेक्शन देता है और सेल के प्रॉपर फंक्शनिंग को एनहांस करने में भी मदद करता है क्योंकि यह सेल मेम्ब्रेन के अंदर में अवेलेबल होता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत से यूट्यूबर्स के वीडियो को देखा। इसमें 70% वैसे लोग थे जिन्हें मेडिकल फील्ड की जानकारी नहीं है और एवियन कैप्सूल के इस्तेमाल के ऊपर वो ज्ञान दे रहे हैं कि आप इसे खोल करके लगाएं। 30% में पैरामेडिक्स, फार्मासिस्ट और होम्योपैथिक डॉक्टर्स आते हैं जो कि इस फील्ड के महारथी हैं, जिन्हें इन विषय की जानकारी है और वो भी इस गलत जानकारी को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं कि एवियन के कैप्सूल को खोल करके आप बालों में सीधा लगाएं या चेहरे पे लगाएं, जो कि गलत है। इस संबंध में मैंने मर्क कंपनी को मेल किया था कि क्या हम इसका इस्तेमाल खोल करके चेहरे पे और बालों में कर सकते हैं। तो मर्क कंपनी ने इसका जवाब बोल्ड अक्षरों में लिख कर दिया है कि एवियन की कैप्सूल खाने के लिए है, लोकली इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। तो दोस्तों, अब हम करें क्या? क्योंकि इस्तेमाल तो करना है इसके फ़ायदे को देखते हुए, क्योंकि दुनिया की जितनी भी ब्यूटी इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं, सभी विटामिन ई ऑयल्स का इस्तेमाल करती हैं अपने प्रोडक्ट्स में। एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली जितनी वर्ल्ड की कंपनियां हैं वो सभी विटामिन ई का इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स में करते हैं, इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट्स को देखते हुए। तो दोस्तों, मार्केट में बहुत से विटामिन ई ऑयल्स के ब्रांड्स अवेलेबल है जो कि 100% प्योर हैं। आप अपने नज़दीकी के केमिस्ट शॉप से प्राप्त कर सकते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग से भी आप ले सकते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल ऑयल के रूप में अपने हेयर में और स्किन पे करें।
अब बात करें इसके फायदे की, तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी विटामिन ई का होने के कारण यह हेल्दी इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। तो जब हमारे शरीर में हेल्दी इम्यून सिस्टम होगा तो हमारा स्काल्प भी इन्फेक्शन फ्री होगा और हमारे बाल झड़ने भी कम हो जाएंगे। तो बात आती है कि बाल आखिर झड़ते क्यों हैं। तो स्काल्प में जो हेयर पोर्स होते हैं उनमें से सीबेसियस ऑयल निकलता है और यह सीबेसियस ऑयल पे एक फंगस जिसका नाम मैलासेजिया है वह अपना भोजन लेता है और भोजन लेने के उपरांत वह डेंड्रफ का प्रोडक्शन हमारे स्कैल्प में होता है, जो कि इशारा करता है कि विटामिन ई की डिफिशियंसी हमारे शरीर में है। तो बाज़ार में बहुत से केटेकेनाजोल शैम्पूज अवेलेबल हैं, आप उनका इस्तेमाल करें तो हमारा स्कैल्प फंगस फ्री हो जाएगा। विटामिन ई की गोलियां आप खाएं, एवियन की गोलियों को आप खाएं तो फ्री रेडिकल से फ्री करेगा और इन्फेक्शन से भी फ्री करेगा। तब इसके फ़ायदे हमारे बालों में कैसे है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी हो जाएगा, बॉडी हेल्दी हो जाएगी, तो हमारा स्कैल्प भी इन्फेक्शन फ्री हो जाएगा और बाल झड़ने कम हो जाएंगे। अब बात आती है कि एजिंग प्रोसेस को भी यह डिले करता है, प्रोसेस को रोकता है। विटामिन ई की कैप्सूल, एवियन की कैप्सूल आप खाते हैं डेली, 5 से 6 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। तो इसके इस्तेमाल से हमारा एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिसमें चेहरे पे झाइयाँ, झुर्रियाँ नज़र आने कम हो जाते हैं। दोस्तों, जब एवियन या विटामिन ई की कमी हो जाती है तो हमारे स्किन्स जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और इचिंग करने लगता है। तो ये बतलाता है कि विटामिन ई की कमी है। तो ये ड्राइनेस को भी दूर करता है एवं एलर्जी, एक्जिमा, सोराइसिस, स्कैबिस इसको भी ख़त्म करता है। मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट्स होने के कारण स्किन को सनबर्न से बचाता है। अगर आपको सनबर्न हो गया है तो आइस पैक मिलता है, आप इस आइस पैक का इस्तेमाल उस सनबर्न वाले एरिया पे कर सकते हैं। वहाँ कोल्ड कंप्रेस करें, देन विटामिन ई के ऑयल को आप लगाएं। इससे क्या होगा कि सनबर्न का प्रोसेस कम हो जाएगा। अगर आपके पास आइस पैक नहीं है तो घरों में बर्फ़ के टुकड़े मिलेंगे, उन बर्फ़ को कपड़ों में लपेट करके आप लगाएं, वहाँ पर रगड़ें। अब क्या होता है कि सनबर्न से बचने के लिए विटामिन ई ऑयल को हम कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा मिक्स करके स्किन पे हम लगाते हैं, तो इससे सनबर्न से हम बच सकते हैं और हमारा शरीर रिंकल फ्री, चेहरा रिंकल फ्री हो जाता है, हेयर में डेंड्रफ नहीं होंगे और हमारे बाल झड़ने रुक जाएंगे। दोस्तों, कुछ ब्यूटी टिप्स भी इसके हैं कि विटामिन ई ऑयल्स को आप कैसे इस्तेमाल करें। तो जो सबसे पहला इस्तेमाल है कि आप 1 चम्मच विटामिन ई ऑयल्स ले लें, 3 चम्मच एलोवेरा जेल ले लें और 10 ड्रॉप आलमंड्स ऑयल को ले लें और इन सभी को अच्छे तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद रात में अपने बालों में इसे लगाएं और रात भर इसे छोड़ दें, तो स्कैल्प पे इसका मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट्स हमें मिलेगा और सुबह में माइल्ड शैम्पूइंग करते हुए इसे हम धो दें। दूसरा तरीका होता है 1 चम्मच आप विटामिन ई का ऑयल ले लें, 3 अंडे ले लें और 2 चम्मच कोल्ड कंप्रेस्ड आलमंड ऑयल ले लें। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके आप अपने बालों में लगाएं और 45 मिनट के करीब छोड़ दें। फिर इसके बाद माइल्ड शैम्पूइंग करते हुए इसे वॉश कर लें। एक और तरीका होता है विटामिन ई के इस्तेमाल का कि 1 चम्मच विटामिन ई का ऑयल ले लें और जोजोबा ऑयल लें एवं एलोवेरा जेल लें। इन सभी को अच्छे तरह से आप मिक्स करके अपने बालों में लगाएं, 1 घंटे छोड़ दें, फिर आप इसको शैम्पू से वॉश कर लें। तो दोस्तों, अब विटामिन ई की गोली को हम करें क्या? तो कंपनी कहती है कि आप इसे खाएं, लोकली लगाएं नहीं। एवियन 200 आप सुबह शाम ले सकते हैं, एवियन 400 और 600 दिन में आप एक बार कभी भी लें। अब जो मैंने बातें की थी उससे रिलेटेड जो मेल मुझे प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी ने बोल्ड लेटर में लिखा कि आप इसका इस्तेमाल खाने के लिए करें,
लोकली इस्तेमाल करने के लिए ना करें। वो मैं आपको वीडियो में पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, आप इसे देखें और समझें कि इसके इस्तेमाल से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। धन्यवाद।